दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु है और मैं आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक को लेकर के आया हूँ और टॉपिक है हेल्थ का। और आज हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज हमारे देश में लाइफ़स्टाइल डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, घर-घर में फैल रही है और लोग बहुत परेशान हैं इसके ऊपर। मेरा परिचय है, मैं पिछले कुछ सालों से हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। लोगों के बीच में जाकर के प्राकृतिक तरीके से कैसे अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखना है उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कनेक्ट होकर के हम अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू रिमूव लाइफ़स्टाइल डिजीज़ फ्रॉम योर बॉडी। अपने बॉडी से, ज़िंदगी से, अपने शरीर से जीवन शैली की बीमारियों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज की जीवन शैली की बीमारियाँ क्या है? शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, अस्थमा, अल्सर, थायराइड, पीसीओडी, यूटीआई इन्फेक्शन, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हैं, नाम लेना मुश्किल है, बहुत तरह-तरह की बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं आज के डेट में और यही हमारे लिए बहुत घातक बन गई हैं। तो 2 चीज़ें समझेंगे इसके बारे में, एक तो समझेंगे कि इन बीमारियों का कारण क्या है, रीज़न क्या है, दूसरा समाधान समझेंगे। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है कि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज 10-10 साल, 15-15 साल दवाइयाँ खाता है और वो बीमारी ठीक नहीं होती? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस पे आप थोड़ा-सा चिंता करिएगा, सोचिएगा कि क्या रीज़न है कि लंबे समय तक इलाज कराने के बाद भी बीमारियाँ ठीक नहीं होती? तो उस पे सोचने की ज़रूरत है हमें। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बीमारियों का रीज़न क्या है? लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ का कारण क्या है? क्या ऐसे रीज़न हैं जो काम करते हैं, जो बीमारी जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से फैल रही है? सबसे पहला रीज़न है केमिकल अटैक। आज जो बीमारी का रीज़न है, पहला रीज़न है केमिकल अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर। और केमिकल कहाँ है? हवा में, पानी में और भोजन में, 3 चीज़ों के हम लोग संपर्क में रहते हैं और तीनों में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल है। हमारे हवा में भरपूर केमिकल है, पॉल्यूशन है। हमारे पानी में केमिकल घुल चुका है, बहुत तरह के रसायन आ चुके हैं और हमारे भोजन में खाने वाली हर चीज़ खाद, यूरिया से उगाई जा रही है और यही चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, इन्हेल कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से केमिकल दिन प्रतिदिन डिपॉज़िट होता जा रहा है और जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियाँ हो रही है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है दोस्तों न्यूट्रिशन गैप। आज हमारी बॉडी में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन गैप हो रहा है। इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। आज से 40 साल पहले जब कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी और जब ऑर्गेनिक खेती होती थी, उस समय हमारे खाने में 100% पोषक तत्व होता था। लेकिन आज हमारे खाने में 30 से 40% पोषक तत्व रह गया। बिकॉज़ हम लोग ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया, फर्टिलाइज़र, डाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी-जल्दी उगाने के चक्कर में हाइब्रिड बीज लगाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खाने में सिर्फ 30 से 40% रह गया। तो क्या है कि 60 से 70% का गैप पड़ रहा है हमारी बॉडी में। हम रोज़ खाना खा के पेट तो भर लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में न्यूट्रिशन 60 से 70% का हर दिन गैप हो रहा और ये न्यूट्रिशन गैप भी हमारे लिए एक बीमारी का वजह बनता है। मैं दिखाऊँगा कुछ चीज़ें, प्रयोग भी दिखाऊँगा आपको, उससे पता चल जाएगा। तो ये रीज़न है केमिकल अटैक और दूसरा चीज़ है न्यूट्रिशन गैप। 2 चीज़ आपने ध्यान रखनी है और यही न्यूट्रिशन गैप दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है और शरीर में कहीं पेन होता है, हम दवाइयाँ खाने लगते हैं, लेकिन दवाइयाँ खा कर के न्यूट्रिशन गैप कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए शायद बीमारियाँ ठीक नहीं होती है। और अगला जो रीज़न है हमारा खराब दिनचर्या। जो हमारी खराब दिनचर्या है दोस्तों, खराब दिनचर्या क्या है? सुबह से शाम तक की एक रूटीन देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रूटीन में हम लोग कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है, हम लोग सवेरे उठते ही चाय पीते हैं या दिन भर चाय पीते रहते हैं लोग। तो चाय एक ज़हर है, मीठा ज़हर है। चाय पीने से मैं इतना कह सकता हूँ कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उससे हमारी बॉडी एसिडिक होती है और वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि एसिडिक बॉडी में कैंसर होता है। तो सबसे पहले आपको चाय बंद करना होगा। चाय के बदले आप सवेरे 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और रूटीन कैसा रखना है, कुछ भी खाना है सवेरे तो 8 बजे के बाद कुछ खाना है। 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, तो 8 बजे के बाद किस चीज़ से शुरुआत करें? जो भी सीज़नली फ्रूट है आपके पास, सीज़न वाले फल आते हैं, उसको खाएँ सवेरे, उससे शुरुआत करें अपने दिनचर्या की। और जो खाना खाते हैं हम लोग आजकल क्या रूटीन बन गया कि 3 टाइम लोग खाना खाते हैं। देखो 3 टाइम खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि 2 वक़्त की रोटी। 2 वक़्त की रोटी ही लोगों ने बोला है कि 2 वक़्त की रोटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि खाना 2 वक़्त ही खाना चाहिए, हमारा आयुर्वेद भी कहता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 टाइम खाना खाया जाता है और तीसरा टाइम कब चला गया? रात को। तो रात का जो खाना होता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो हम लोग खा रहे हैं, रात का खाना पचता नहीं है हमारी बॉडी में, ये सड़ता है और सड़ी हुई चीज़ें ज़हर बन जाती है, वो आपके लिए घातक है। ये चीज़ें
सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, हमारे को पता नहीं है। तो रात को खाना नहीं खाना चाहिए और खाना सिर्फ़ 2 टाइम खाना चाहिए। सुबेरे 9-10 बजे जब भी आप नाश्ता करते हैं, आप 9-10 बजे नाश्ता कर लीजिए और शाम को 5-6 बजे तक सूरज छिपने से पहले-पहले आप अपना भोजन फिनिश कर लीजिए। क्योंकि अगर ये 2 टाइम का खाना कर दिया ना, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है और दोनों खाने से पहले सलाद का प्लेट खाना है भर कर के, फिर अनाज खाना है। सलाद में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले सलाद, फिर अनाज, ये ध्यान रखना और सिर्फ़ 2 वक़्त खाना खाना है, क्योंकि अगर 2 वक़्त खाना खाएँगे और रात को खाना नहीं खाएँगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब इस बात को मैं थोड़ा समराइज़ करता हूँ, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में सिर्फ हमें 8 घंटे के ब्रैकेट में खाना खाना और 16 घंटा उपवास करना है, 16 घंटा नहीं करना। बहुत लोग कहेंगे कि इससे तो मेरा शरीर में कमज़ोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको नहीं भरोसा तो आप 1 सप्ताह ऐसा रूटीन अपना करके देखिए, आपके शरीर की ऊर्जा डबल हो जाएगी, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी आपकी दोस्तों और बीमारियाँ धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। तो एक रूटीन हमें ये ठीक करना है कि हमें सिर्फ़ 8 घंटा खाना खाना, 16 घंटे उपवास कर देना है, सिर्फ़ पानी पी कर के रहना है या ग्रीन टी पी सकते हैं आप, नींबू पानी ले सकते हैं आप। उससे क्या होगा बॉडी डिटॉक्स होगी, जितनी गंदगी है, केमिकल है शरीर के अंदर, वो साफ़ होने शुरू हो जाएँगे। तो ये सुबेरे से शाम तक की हमें दिनचर्या को ठीक करना है और अगला चीज़ है, जितना भी बाज़ार का फूड है, पैक फूड है, पैकेट में बंद फूड आ रहा है या पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमो है, चाउमीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरह की बाज़ार की मैदे वाली चीज़ें हैं, इसको बंद कर देना है। मार्केट से बाहर जाते हैं, कहीं बाज़ार में खाना नहीं खाना है क्योंकि बहुत केमिकल्स हैं, उसके अंदर नकली तेल डाला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, अपने हाथों से बना के खाइए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और सुबह से शाम तक के रूटीन चेंज कर लीजिए, चाय को चेंज बंद कर दीजिए अपनी लाइफ़ से। क्योंकि चाय पी कर के क्या होता है कि आपकी भूख खत्म हो जाती है। वो चाय क्या करती है कि आपके अंदर के गुड बैक्टीरिया को मार देती है। तो ये काम करना है, ये दिनचर्या आपने ठीक करनी है। अगर ये दिनचर्या ठीक कर लिया, तो आधी से ज़्यादा बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी। तो ये सारी दिनचर्या जो हमारी खराब दिनचर्या है, केमिकल न्यूट्रिशन गैप है और केमिकल अटैक है, ये सारा हमारी बीमारी का रीज़न बन रहा है। और अब हमें क्या करना है? अगर हमें ठीक होना है तो हमें क्या करना है, समाधान क्या है? बहुत सिंपल समाधान है। पहला चीज़ है डिटॉक्स योर बॉडी और दूसरा चीज़ है नरिश योरसेल्फ। जो हमारी बॉडी है, जो केमिकल चला गया है, जो गंदगी चली गई हमारे शरीर के अंदर, उसको पहला काम हमें उसको डिटॉक्स करना है, बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। दूसरा चीज़ है नरिश योर सेल्स। जो हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, उनको पोषक तत्व देना, नरिशमेंट देना है ताकि हमारी कोशिकाएँ देखिए अगले 3 से 6 महीने में हमारी पूरी बॉडी नई बन जाती है और उसको बनने के प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, लेकिन हम उतनी मात्रा में नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे खाने में जो 100% होना चाहिए, आज 30 से 40% न्यूट्रिशन रह गए हैं, तो 70% के गैप के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो हमें न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। एक तो बॉडी की केमिकल को साफ करना है, कैसे साफ करना है वो मैं बताऊँगा। दूसरा चीज़ न्यूट्रिशन, हमें दवाइयों के बदले न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो फल से, फ्रूट से, जड़ी-बूटियों से बनाए जाते हैं, वो न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा हम लोग को। अगर वो न्यूट्रिशन हमने खाया, तो हम अपने बॉडी के न्यूट्रिशन गैप को पूरा कर सकते हैं, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बीमारी ऑटोमैटिक ठीक हो जाएगी और हमने अपने शरीर के गंदगी को, केमिकल को साफ करना है। आइए आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि हमें अपने शरीर के केमिकल को, गंदगी को कैसे साफ करना है, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक मेरे पास गिलास पानी है और इसको मान लीजिए कि एक स्वस्थ शरीर है हमारा और ये बिटाडीन है मेरे हाथ में। इसको मान लीजिए कि हवा, पानी और भोजन के माध्यम से ये केमिकल हर दिन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और जब केमिकल रोज जाएगा, हर दिन जाएगा हमारे शरीर में, तो क्या होगा, ये हाल हो जाएगा। अब बाहरी चीजें तो दोस्तों हम लोग साफ कर लेते हैं, कपड़ा गंदा होता है धो लेते हैं, शैम्पू से बाल धो लेते हैं, साबुन से नहा लेते हैं, लेकिन अंदर जो गंदगी चली गई उसका क्या, उसके लिए हमें पता नहीं होता कैसे करना है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, किन्नू हो गया, वो इनको डिटॉक्स करने का भी काम करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उतना नहीं खाते हैं जितना हमें खाना चाहिए। मेरे हाथ में एक न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, जो नेचुरल तरीके से बनाया गया है। लगभग 40 किलो खट्टे फ्रूट में जितना विटामिन सी होता है उतना विटामिन सी होता है। एक सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी है, इसमें विटामिन सी है।
आप देखिए कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। मैंने थोड़ा-सा एक स्प्रे लिया और इसको हिला दिया। अब क्या हो गया? ये हमारी बॉडी को इसने डिटॉक्स कर दिया, जो गंदगी है, केमिकल है, उसको साफ कर दिया। इसको जीभ के नीचे 3 स्प्रे मार लीजिए, सारा दिन ये गंदगी के केमिकल को आपको साफ करता रहेगा। दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ और बॉडी को हम लोग कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या है, आप लोगों को पता है कि लोग बैठे-बैठे लुढ़क रहे हैं, चलते-चलते गिर जाते हैं, नाचते-नाचते गिर जाते हैं लोग। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक के पीछे एक बहुत बड़ा जो रीज़न काम कर रहा है, वो रीज़न काम कर रहा है हमारी जो नसें हैं, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, इसके अंदर ऐसे ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज कैसे होती है? हमारे रहन-सहन से, जीवन-शैली से, खान-पान से। ऐसे ब्लॉकेज हो जाती है और यही ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, एक दिन हार्ट अटैक होता है, आदमी खत्म हो जाता है। तो अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो एक बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूला है कि हमें अपने नसों के अंदर जो गंदगी जम गई है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ उसको डिटॉक्स करना है। मैंने क्या बोला? डिटॉक्स योर बॉडी। तो उसको डिटॉक्स करना है। अगर नसों के अंदर की जो जमावट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो निकल गया बाहर, बैड फैट है अगर वो बाहर निकल गया, तो हमारी गंदगी साफ़ हो सकती है। तो कैसे उसको साफ़ करना है, उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। मेरे हाथ में थर्माकोल है। थर्माकोल दोस्तों एक तरह का प्लास्टिक होता है, सड़ता-गलता नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ। इसको हमने ब्लॉकेज मान लिया है। दोस्तों ये थर्माकोल है और आप देखिए थर्माकोल एक हमने इसको ब्लॉकेज मान लिया जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये थर्माकोल को ब्लॉकेज मान लेते हैं जो हमारे नसों के अंदर ब्लॉकेज होती है। ये गुड फैट है, ओमेगा 3 है, ये आप फ्लैक्स ऑयल है, ये अलसी से बनता है। और कहते हैं कि फैट फैट को काटता है, कहते हैं कि लोहा लोहा को काटता है, उस तरह फैट फैट को काटता है। और ये गुड फैट हमारे अंदर बैड फैट को जाकर के कैसे खत्म करती है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये मैंने ओमेगा 3 लिया, इस पे डाल दिया मैंने। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में क्या हाल हो जाएगा इसका। जो ये सारा बैड फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल रूपी थर्माकोल है, धीरे-धीरे ये डिज़ॉल्व हो रहा है और थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंडों में ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, प्रकृति में घुल-मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे थर्माकोल का क्या हाल हो गया। थर्माकोल अब पूरा पानी बन चुका है, खत्म हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा खत्म हो चुका है। दूसरा जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये ख़ास चीज़ है। एक बहुत ही ध्यान से आपने समझना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे पास एक डिवाइस है और एक डिवाइस है, हमारे पानी के अंदर के मिनरल्स को चेक करती है और ये देखिए ये माइनस प्लस है और यहाँ पे हमने पानी लिया है। आज हमारे पानी में मिनरल्स खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से आज कैंसर के रोग ज़्यादा हो रहे हैं, बॉडी एसिडिक हो रही है। मिनरल्स कैसे खत्म हो चुके हैं मैं इसमें डालता हूँ। अगर इसमें मिनरल्स होगा तो ये बल्ब जलेगा, इसको अर्थिंग मिलेगी। लेकिन इसमें मिनरल्स नहीं है, बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि मिनरल्स खत्म है, जो इसके गुड कंडक्टर होते हैं वाटर के, वो खत्म हो चुके हैं। तो इसमें मिनरल्स को हम कैसे करें, पानी को कैसे ठीक करें? अगर यही पानी पीते रहेंगे तो बॉडी एसिडिक होगी और वैज्ञानिक अगेन कहते हैं कि एसिडिक बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा हो जाते हैं। ये कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप है जो पानी से बनाया गया है। अमेरिका के यूथा लेक में इसको बनाया जाता है, 2 साल लगता है। 200 लीटर पानी से 2 लीटर बनाया जाता है। इसमें 84 तरह के मिनरल्स को डाला गया है, कैद किया गया है। आप देखिए जैसे इसको पानी में 2-3 बूंद डालेंगे, आपका पानी मिनरल रिच हो जाएगा और ये पानी अल्कलाइन भी हो जाएगा और देखिए बल्ब कैसे जल गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको हम लोग पानी के साथ डाल करके पिए। ये पानी ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, हमारे गट हेल्थ को सही करता रखता है और साथ में हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है और 84 तरह के मिनरल्स ऐड करता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे हमने अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, कैसे हमें अपने नसों के अंदर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना है, कैसे हमें अपने शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाया। तो कुछ औषधियाँ आती हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पोषक तत्व आते हैं जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। जैसे नोनी है, नोनी एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि हमारे सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे शरीर की गंदगी को सेल लेवल पे जाकर के उसमें जमे हुए चर्बी को, उसी गंदगी को क्लीन करने का काम करता है। ये एंटी कैंसरस भी होता है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है। दूसरा एक गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा एक मशरूम प्रजाति का फल होता है, मशरूम होता है एक तरह का और मशरूम में सबसे ज़्यादा राजा होता है, ये सबसे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये हमारे बॉडी को जाकर के स्कैन कर लेता है, कहाँ पे गंदगी है उसको क्लीन करने का काम करता है, कहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, वहाँ पे जाकर के उसको न्यूट्रिशन की कमी को फुलफिल करता है।
ये भी एंटी कैंसरस होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने फ्लेक्स वाल का दिखा चुका हूँ मैं आपको कि कैसे हमारे नसों के अंदर से गंदगी को साफ करता है। ये डिटॉक्स फुट पैच है जो आपके पैरों के माध्यम से पूरे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। रात को सोते समय इसको लगाना होता है और सवेरे इसको निकालेंगे। वैसे सफेद कलर का होता है, इस कलर का होता है, और जब सवेरे इसको निकाल लेंगे तो पूरे ब्लैक हो जाएगा, बदबू आएगी इस पैच से। ये पूरे ब्लड से गंदगी को खींच देता है और पैरों में जलन होना, इस तरह की चीजें होना, ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बताई लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, आपको रीजन समझाया, आपको समाधान समझाया, बस इसको फॉलो करना है। प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाना, अपने रूटीन को ठीक करना है, अपने दिनचर्या को ठीक करना है। 8 घंटा भोजन करना है, 16 घंटे का गैप करना है, और न्यूट्रिशन ऐड करना हम अपने खाने के अंदर, क्योंकि न्यूट्रिशन गैप हो रहा है हमारे शरीर में। और डिटॉक्स करना हमने अपने शरीर को, अपने बॉडी के केमिकल को साफ करना, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और मैं एक बात बता दूं आपको कि पिछले कुछ सालों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और यही फार्मूला अप्लाई करके आज सैकड़ों लोग हैं जो बड़ी बड़ी लाइफ स्टाइल डिजीज से बाहर निकल चुके हैं। जो कई लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से दवाइयां खा रहे थे और वो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से 2-3 महीने में ये फार्मूला अपना करके आज वो बिल्कुल लाइफ स्टाइल डिजीज से, बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर के फॉलो कर लीजिए, सुधांशु कुमार देहरादून डालेंगे और वहाँ फॉलो कर लीजिए। उस पे बहुत सारे टेस्टिमोनी वीडियो है जो आप जा करके लोगों को सुन सकते हैं। किसी का आंखों का चश्मा उतर गया, किसी का थायराइड ठीक हो गया, किसी की ज्वाइंट प्रॉब्लम ठीक हो गई, किसी की गांठें खत्म हो गई, किसी की पीसीओडी, यूटीआई इन्फेक्शन, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट के मरीज, हर तरह के लाइफ स्टाइल के मरीज को वहाँ पे हमने दिखाया है, इंटरव्यू लेकर के बताया है। तो एक बार भरोसा करना है अपनी चीज़ों पे, हमें अपनी भारतीय चीज़ों पे, हम लोग भारतीय हैं और हम अपने भारतीय रूटीन को अपनाएं और भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, न्यूट्रिशन को अपनाएं, जो हमारे प्रकृति में जो उगाए जाने वाली, पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसको अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं और आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।